नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये लेवलिंग का एक मेथड है जिसमें हम टेबल्स बनाते हैं और रिड्यूस लेवल्स निकालते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, मान लीजिए एक एक पॉइंट है ए जिसका लेवल हमें पता है, दैट इज़ बेंचमार्क मान लीजिए, और एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ले लिया और इसकी हमने रीडिंग ले ली। तो इफ़ बेंचमार्क इज़ 100 मीटर और ये हमारी मान लीजिए 2 मीटर है रीडिंग, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई 102। अगला पॉइंट ले लिया हमने, ओके, वहाँ पर से मान लीजिए 1 मीटर है रीडिंग, तो ये आ गया आपका 102 माइनस 1 इज़ 101 मीटर। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द HI मेथड। इसको हम HI मेथड भी कहते हैं और लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड भी कहते हैं। तो अब हम इसको टेबली फॉर्म में क्या कैसे लिखते हैं, आइए हम इसके बारे में देखें। तो सबसे पहले ये देखिए, ये टेबल हमने बना ली और ये टेबल आप बना लीजिए। पहला इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी टेक द रीडिंग। फिर बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL ऑफ द पॉइंट और रिमार्क्स। तो इस टेबल को बैक साइड, तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ये सर्वे किया हुआ है, ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है ये ए, ये बी और ये सी, मतलब 3 इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और पॉइंट है हमारे 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए, इसमें हम इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ए भर दिया। पहला फर्स्ट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज ए। अब इस पे जो रीडिंग है, ए स्टेशन से हमने एक पहली रीडिंग ली 2.165, दैट इज़ बैक साइड। बैक साइड इसलिए में लिखेंगे क्योंकि ये नॉन लेवल पे लिखी गई है। नॉन लेवल क्या है? बेंचमार्क। ओके, इसका RL हमें पता है, दैट इज़ RL ऑफ द पॉइंट इज़ 100.000। ओके, तो 2.165 इसकी रीडिंग होगी। पॉइंट नंबर है 1, क्योंकि ये हम मान रहे हैं इसको पॉइंट नंबर 1। तो इस पे रीडिंग आई पॉइंट नंबर 1 पे। फिर हमने दूसरी रीडिंग इसी स्टेशन से ली पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे ली, ये रीडिंग आई 0.15। इसे फोर साइड में इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद हम स्टेशन चेंज कर रहे हैं, इट इज़ अ चेंज पॉइंट। ओके, दिस इज रिमार्क्स, यू कैन पुट हेयर, इट इज़ चेंज पॉइंट। ओके, इसका रिमार्क्स हमने चेंज कर दिया, चेंज पॉइंट। तो अब हम नेक्स्ट इस जो अगले स्टेशन पॉइंट है बी। ओके, बी, अब बी इधर लिखेंगे। ओके, बी पे हमने पहली रीडिंग लेंगे 2 पे ही ले रहे हैं, दिस इज 2 पॉइंट, इसकी रीडिंग ले रही है 1.605। ओके, तो दिस इज बैक साइड बिकॉज इसका लेवल हमें पता है, क्योंकि इसका लेवल कितना होगा, इसका लेवल निकालने से के लिए हम ये कह सकते हैं HI कितना होगा, दिस इज 100 प्लस 2.65, दैट इज 2.165 मीटर हो गया इसका HI पॉइंट ए का। ओके, और सेकंड पॉइंट का जो RL हो जाएगा वो पता हो जाएगा, इस HI में से ये फोर साइड घटा देंगे। RL में बैक साइड जमा करते हैं तो HI आता है, RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI। ओके, इधर मैं नोट कर देता हूँ आपको। ओके, RL रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट, RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI। ओके, सेकेंड इज HI माइनस फोर साइड इक्वल टू RL। ओके, तो सिंपली ये HI माइनस दिस फोर साइड इक्वल टू RL, तो इसमें आप कर सकते हैं HI माइनस फोर साइड। ओके, HI माइनस फोर साइड के 0.15, तो ये हो गया, इसमें से माइनस कर लेंगे, इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो RL आ गया आपका 102 पॉइंट, दिस इज RL इज दिस। ओके, 102.01.65। ओके, अब जो आपने पॉइंट नंबर 2 पे रीडिंग ली, स्टेशन चेंज कर दिया, अब स्टेशन बी आ गया। पॉइंट नंबर 2 पे रीडिंग ली 1.605 और पॉइंट नंबर C3 पे ली रीडिंग फोर साइड, दैट इज रीडिंग यू हैव टेकन 0.775, 0.775, दो रीडिंग ली
स्टेशन बी से आपने 2 रीडिंग ली, एक 2 की और एक 3 की। तो इसमें जो आपकी एच आई है, क्योंकि अब चेंज पॉइंट हो गया, एच आई चेंज हो गई, एच आई चेंज होगी 102.015 आर एल ऑफ द पॉइंट है, प्लस ये 1.605। ओके, दैट इज एच आई इज ऑलवेज इक्वल टू आर एल ऑफ द पॉइंट प्लस स्टाफ रीडिंग, दैट इज 103.62। ओके, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे फोर साइड, तो हमारी आर एल आ जाएगी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो आ गई, ये आ गया 102.845। दिस इज आल्सो, अब ये फोर साइड पे लिखे, दिस इज आल्सो चेंज पॉइंट। ओके, अब इंस्ट्रूमेंट नंबर सी। सी पे जो 2 रीडिंग है, एक तो बैक साइड है 3 के ऊपर 2.75, ओके, बैक साइड है 2.750 और एक फोर साइड है 1.130। ओके, तो इसमें जब बैक साइड जमा करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आ जाएगा। ओके, दैट इज़ यू कैन ऐड इट। ओके, ये आप दोनों ऐड कर दिए दोनों को, और इसमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आ गया। और फिर उसके बाद एच आई में से ये माइनस करेंगे फोर साइड, तो आर एल आ जाएगा। ओके, दिस इज एच आई में से ये थोड़ा गलत हो गया। ओके, ओके, दिस एच आई में से, ओके, एच आई में से ये थोड़ा गलत लग रहा है, दिस ये इसको डिलीट करता हूँ मैं। ओके, दिस इज इक्वल टू एच आई माइनस 0.7, ठीक है, ये तो 102.25, इसका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गया, आर एल आ गया। आर एल में फिर बैक साइड जमा करेंगे इक्वल टू दिस शिफ्ट प्लस दिस। ओके, 105.25, और इसका आर एल निकालने के लिए दिस माइनस दिस। ओके, 104.465, ये पॉइंट नंबर 4 का, मतलब इस पॉइंट का। ओके, ये आ गया 104.465। तो अब हमने दो बातें सीखी। एक तो सीखी, एक तो हमने सीखा कि आर एल में बैक साइड जमा करें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करें तो आर एल आ जाता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड इक्वल टू आर एल। तो ये दो बातें हुई। अब इसका चेक करेंगे, सिग्मा बैक साइड। ओके, सिग्मा बैक साइड इज दिस मच एंड सिग्मा फोर साइड इज दिस मच। इन दोनों का डिफरेंस हो गया सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड, और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल क्या हो गया, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4.465। बोथ आर इक्वल, देन यू कैन से दिस टेबल इज ओके। ओके, बोथ आर इक्वल, देन दिस टेबल इज ओके। तो आपने देखा। ओके, तो हमने चेक कौन सा लगाया? ओके, हमने चेक लगाया, एक तो लगाया सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। ओके, एक चेक था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। ओके, बोथ आर इक्वल। और हमने पहले देखा हमेशा बैक साइड में प्लस करेंगे आर एल तो एच आई आ जाएगा, फिर एच आई में से माइनस करेंगे फोर साइड तो आर एल आ जाएगा। ओके, ये दो तीन फार्मूले हमने यूज़ किए इसमें। ओके, याद करने से अच्छा आप ये बनाकर देख लीजिए। बैक साइड ये ऐड हो गई तो एच आई आ गया, ये बेंचमार्क है। ओके, इसका लेवल पता है, पहली बैक साइड ली तो इसमें एच आई आ गया, फिर एच आई में से ये माइनस किया तो आर एल आ गया। अगर इंटरमीडिएट साइड होती इधर से तो भी हम माइनस करते रहते तो आर एल बहुत सारे निकल सकते थे। तो दिस इज़ द केस, दिस इज़ द मेथड, लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, इसके चेक्स हो गए। तो ये आपने देखा, दिस इज़ द टेबल। ओके, और ये आपने एग्ज़ाम में ऐसे इस फिगर से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे मिसिंग फिगर भी निकाल सकते हैं अगर कोई मिस फिगर हो। ओके, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप निकाल सकते हैं। अगला मेथड होता है, तो आपने एच आई मेथड सीख लिया होगा, अगली बार हम करेंगे राइज एंड फॉल मेथड।
थैंक यू।